हेलो दोस्तों, एक और वॉइस ओवर और इस बार एम्बलम सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। एम्बलम्स बेसिकली हाफ अ हेल्ड आइटम है जो बिल्ड्स को या तो बना सकता है या बिगाड़ सकता है। जो ऑलरेडी अवेलेबल एम्बलम गाइड्स हैं उनमें या तो कुछ इन्फो गलत है या गाइड के नाम पे द मोस्ट ऑब्वियस चीज़ें बोल के वो सीधे एम्बलम सेटअप बताने पे आ जाते हैं कि ये वाला सेटअप बेस्ट है। आधी बार उन लोगों को खुद नहीं पता होता क्या अच्छा है और क्या बुरा। इन दी एंड तुम जो सवाल लेके वो वीडियो देखने आए थे वो सवाल तुम्हारे मन में रह ही जाते हैं इन दी एंड कि ये सेटअप क्यों बेस्ट है और इसमें ये ऐसा क्यों कर रहा है। इस गाइड के एंड तक मेरा एम ये रहेगा कि तुम अपना खुद का परफेक्ट एम्बलम सेटअप करना सीख जाओ। यू विल नो द डूज एंड द डोंट्स ऑफ एम्बलम्स एंड अगर ये पूरा वीडियो देखोगे तो होपफुली यू विल टेक समथिंग यूजफुल। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं जो सबको मोस्टली पता ही होगा और किसी को नहीं पता तो उसके लिए बिगिनर क्लास। तो पोकेमॉन यूनाइट में एम्बलम्स अलग अलग कलर्स में आते हैं और हर कलर कुछ स्पेसिफिक बोनसेस देता है। मोस्ट केसेस में ये कलर के बोनस इज़ द मेन चीज़ जिसके पीछे तुम ये एम्बलम्स बना रहे हो। कलर बोनस के अलावा एम्बलम हर एक एम्बलम जो भी है वो एक स्टैट को प्लस करता है और एक स्टैट को माइनस करता है। इसको मैं फ्लैट स्टैट्स बोलूँगा। कुछ कलर्स बल्क और ऑफेंस के लिए अच्छे होते हैं और कुछ ऑलमोस्ट यूजलेस से हैं। तो हम इन्हें लीस्ट यूज़फुल से मोस्ट यूज़फुल के बेस पे कवर करेंगे बेस्ड ऑन अवेलेबल एम्बलम्स, उनके फ्लैट स्टैट्स और बिल्ड्स के साथ उनका कंपैटिबिलिटी भी बता दूंगा। जिन कलर्स के एम्बलम्स में एक्चुअल बिल्ड बनते हैं वो एम्बलम सेट्स भी बता दूंगा, तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा थोड़ा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रे एम्बलम्स। ये एम्बलम्स टेक्निकली डैमेज रिडक्शन देते हैं -12 का अगर तुम्हारे पास पूरा 7 का सेट हो तो, जो एज ऑफ दिस मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, केवल 5 ही एम्बलम्स हैं इसके। और अगर एग्जिस्ट करता भी तो सेंसलेस एम्बलम्स हैं एकदम। पहली बात तो ये -12 का बेनिफिट तुमको देखना है, वो जितने प्रोलॉन्ग्ड फाइट में दिखेगा उतनी प्रोलॉन्ग्ड फाइट्स होती नहीं है क्योंकि फास्ट पेस्ड मोबा है थोड़ा पोकेमॉन यूनाइट। इसमें फास्ट पेस्ड फाइट्स होती हैं, प्रोलॉन्ग्ड फाइट्स नहीं होती हैं। तो वहाँ पे इसको HP वाले एम्बलम्स बीट कर देते हैं। तो एक चीज़ तो कंफर्म है, HP वाले एम्बलम्स इनसे रिप्लेस नहीं कर सकते, तो साथ में लगा लेते हैं। पर वो भी नहीं लगा सकते क्योंकि ये इतने इनफ्लेक्सिबल हैं और तुमको 7 लगाने पड़ेंगे मैक्सिमम इफेक्ट के लिए। इनके साथ बस एक कलर एक्स्ट्रा लगेगा। इनके पहले से ही बहुत कम एम्बलम्स एग्जिस्ट करते हैं और जो करते हैं उनके खुद के फ्लैट स्टैट्स भी यूजलेस हैं। तो इनका ये सीन है कि जब तक और एम्बलम्स नहीं आ जाते इनके तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। और पिछले 1.5 साल से नहीं आए हैं एम्बलम्स, शायद यूनाइट बना के भूल गया है इनको। तो जब तक यूनाइट को वापस याद नहीं आता कि एम्बलम्स भी डालने हैं गेम में ये गाचा सिस्टम वाली स्किन्स की जगह, तब तक इनका कोई यूज़ नहीं है। नेवी वाले एम्बलम्स का भी सेम सीन है। यूनाइट मूव कूल डाउन कम करेंगे अगर पूरा सेट कभी इनका बना, जब बनेगा तब देखेंगे। अभी के लिए तो नहीं बनता है, तो अभी के लिए यूजलेस है, ठीक है। अब आते हैं हम येलो एम्बलम्स पे। येलो एम्बलम्स मूव स्पीड बढ़ाते हैं। पहली नज़र में यूज़फुल लगता है कि जब तक तुम ये रियलाइज़ करो कि आउट ऑफ कॉम्बैट मूव स्पीड बढ़ाते हैं वो एक्चुअल में, कि तुम किसी को मूव मार रहे हो, मतलब तुम किसी को डैमेज दे रहे हो या तुम्हें कोई डैमेज दे रहा है, तब ये एक्टिव नहीं होंगे। ये तुम थोड़ी देर आउट ऑफ फाइट रहोगे और कोई तुम्हें हिट नहीं कर रहा होगा, तुम किसी को हिट नहीं कर रहे होगे, तब ये एक्टिव होते हैं। तो जब तुम्हें ज़रूरत होती है तब बेसिकली इनका कोई काम नहीं है। ऊपर से इसके फ्लैट स्टैट्स ख़राब हैं। डोडरियो के लिए केस बनता था इसका, इस एम्बलम का, लेकिन फिजिकल अटैकर्स के लिए फ्लैट स्टैट्स बनेंगे ही नहीं। पहली बात तो सिर्फ एक डुअल कलर्ड एम्बलम है इसमें जो ब्राउन नहीं है, तो तुम 4 ब्राउन वाला सेट भी नहीं बना सकते इसके साथ में। और केवल फिजिकल फ्लैट स्टैट्स की भी बात करें तो वो भी नहीं है इसके पास में। कहीं HP माइनस हो रही होती है, कहीं स्पेशल अटैक प्लस हो रहा होता है। बहुत सैड सीन्स है इसका। तो अभी के लिए तो उसके सेबल आए मे बी नीश केसेस में यूज़ करेगा इनको, बट देन अगेन उसके ऊपर भी HP अटैक जस्ट बेटर। तो इस पे कॉइन्स और इस पे अपने कॉइन्स तो बर्बाद मत ही करना। वो 100 कॉइन अपग्रेड करने वाले और 5800 का जो स्लॉट मिलता है, क्योंकि केवल 2 पोकेमोन पे शायद चलेगा, तो रहने ही दो इसको, तो ठीक है। अब हम पिंक, ब्लू एंड पर्पल एम्बलम्स पे आ जाते हैं। पिंक, ब्लू एंड पर्पल मैं साथ में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक तरह के यूजलेस हैं। इससे पहले जो एम्बलम्स थे उनका या तो पूरा सेट बनता नहीं था या वो फ्लेक्सिबल नहीं थे। ये वाले एम्बलम्स का सेट तो बनता है पूरा, तो इनके बारे में थोड़ा ढंग से बात करना पड़ेगा क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि कन्फ्यूजन रहता है ना इनके बारे में। तो पहले पिंक हटा देते हैं क्योंकि पिंक का ऐसा है, वो टेनासिटी बूस्ट देता है। टेनासिटी बूस्ट का मतलब है कि तुम्हें स्टन कम देर के लिए पड़ेगा, पर जो ये टेनासिटी बूस्ट देता है एंड उसको तुम ऐड करोगे कि कितनी इनकन्सिस्टेंसीज हैं इस गेम में हिंड्रेंस के लेकर,
तुमको पता चलेगा कि ये इतना कोई काम का नहीं है पिंक एम्बलम सेट्स। ऊपर से इसके साथ में कलर वाइट वाला नहीं चलता है, इसके साथ में शायद पर्पल और ब्लू एम्बलम्स ही अवेलेबल हैं, तो तुम इसका भी कुछ काम कर नहीं सकते हो। फिर ब्लू और पर्पल एम्बलम्स पे आ जाते हैं। ये वाले सबसे कंट्रोवर्शियल एम्बलम्स हैं। ये डिफेंस और स्पेशल डिफेंस इंक्रीज करते हैं। तो पहली नज़र में ऐसा लगता है कि बल्क को बढ़ाने के लिए अच्छे लगते हैं ये, लेकिन असलियत में डिफेंस फार्मूला इस गेम का इनको पूरा यूजलेस ही बना देता है। पॉइंट ये, पोकेमॉन यूनाइट में कोई पोकेमॉन कितना टैंकी है वो हम डिटरमाइन करते हैं थ्रू समथिंग कॉल्ड इफेक्टिव एचपी। ठीक है, अब वो इफेक्टिव एचपी को निकालते कैसे हैं, इसके लिए लूश ने एक वीडियो बना रखी है, मैं फॉर्मूला दे दूंगा यहाँ पे। इसका एक टूल भी है इफेक्टिव एचपी कैलकुलेट करने का। बट पॉइंट इज़ कि वो जो इफेक्टिव एचपी निकलती है उसमें डिफेंसेस 600 से डिवाइड हो रहे होते हैं फॉर सम रीज़न, और वो 600 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है तुम चाहे कितना भी डिफेंस या स्पेशल डिफेंस बढ़ाने की कोशिश कर लो एम्बलम्स से, तुम इतना बड़ा नंबर नहीं ला सकते कि तुम फ्लैट एचपी को बीट कर सको। सीधी सरल भाषा में बता दूं तो स्पेशल डिफेंस और डिफेंस में तुमने 2% का इंक्रीज भी कर दिया, वो 2 एम्बलम लगा के कलर वाले, वो 50 एचपी से कम टैंकी बनाएगा तुमको। दैट्स द मेजर पॉइंट। और ये मैं कोई कम डिफेंस वाले कैरेक्टर के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज़ डिफेंडर के ये डिफेंस स्टैट्स के कैरेक्टर के हिसाब से 50 एचपी बीट कर जाती है इसको, डिफेंस और स्पेशल डिफेंस के स्टैट्स को 2% वालों को। अब ये कलर तो नहीं चाहिए तुमको, लेकिन जब तुम बाकी कलर्स में देखोगे तो तुम्हें कुछ दिखेंगे स्पेशल अटैक या एचपी वाले जो एम्बलम्स हैं उसमें दिखेगा कि कुछ जगह डिफेंस प्लस हो रहा है और कुछ जगह माइनस हो रहा है। तो तुम जब अपने एम्बलम सेटअप्स बनाओगे तो जहाँ स्पेशल डिफेंस माइनस हो रहा है और डिफेंस माइनस हो रहा है उसमें यू कैन अफोर्ड -5 दोनों जगह, और -10 भी कर सकते हो कायदे से, एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग 50 एचपी इन रिटर्न। ये फॉर्मूला है, ठीक है, एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग 50 एचपी इन रिटर्न -5 चलेगा तुमको दोनों का। ठीक है, अब इसका एक सेट बहुत पॉपुलर है और जो लोग इस सेट को यूज़ करते हैं वो इस सेट के पीछे पागल है, बोलते हैं ये बेस्ट टैंकी सेट है, 6 ब्लू 6 पर्पल 6 ब्राउन। ट्रूथ बी टोल्ड मैंने क्लिक बेट किया है, बट इट्स एक्चुअली वर्स देन फ्लैट एचपी। मैथमेटिकली 8% डिफेंस और स्पेशल डिफेंस बढ़ाने से अच्छा तुम 300 फ्लैट एचपी लगा लो, वो तुम्हें ज़्यादा टैंकी बनाएगा। डिफेंस और स्पेशल डिफेंस खुद ख़राब चीज़ें नहीं हैं, बट बिकॉज ऑफ हाउ दे वर्क इन दिस गेम तुम एम्बलम्स लगा के कुछ गेम नहीं कर सकते उनमें। तो अब कोई भी बंदा तुम्हें बोले कि 2 पर्पल और 2 ब्लू एम्बलम लगाना है तो उससे पूछ लेना भाई तेरा सोर्स क्या है, क्योंकि तुम्हें अब एक्चुअल में मैथ पता है इसके पीछे की। इफेक्टिव एचपी तुम्हें और समझनी है तो मैं वो लूश वाला वीडियो लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना जाके, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है भाई, तो देख लेना। अब हम ब्लू पर्पल भी चले गए, पिंक भी चला गया, ग्रे भी चला गया और येलो भी चला गया और नेवी भी चला गया। अब हम थोड़े बहुत काम के एम्बलम्स पे आते हैं। तो पहले आते हैं क्रिट एम्बलम्स। अब सीधी भाषा में आंसर चाहिए कि क्या क्रिट रेट वाले वो 6% जो क्रिट रेट लगता है कि सारे क्रिट वाले एम्बलम्स ही हैं वो हम लगा देंगे तो हमारा डैमेज ज़्यादा आएगा क्या? सीधा आंसर है नो। कॉम्प्लिकेटेड आंसर में जाऊंगा तो अभी आधा घंटा लगेगा समझाने में, लेकिन ब्रीफ में बता देता हूँ। क्रिट रेट को मैटर करने के लिए एक सर्टेन थ्रेशोल्ड मीट करना पड़ता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में, जैसे सिंड्रेस ले लो फॉर एग्जांपल, ये ऐसा पोकेमॉन है जिसका क्रिट रेट डिसेंटली हाई है। उस पर क्रिट रेट एम्बलम तब काम करना शुरू करते हैं तब जब वो लेवल 14-15 हो जाता है। तो क्या करें हम, 6% क्रिट रेट लगा के 14-15 फार्म करें बस? नहीं भाई, मत करो। उससे बेटर मैं तुम्हें बताता हूँ, अपना जो नॉर्मल एचपी और अटैक वाला बिल्ड है उसमें 1+2 अटैक वाला एम्बलम तुम हटा के एक 0.06% क्रिट रेट वाले एम्बलम डाल सकते हो। एक तुमको ज़्यादा फैंसी होना है तुम 2 डाल देना, पर 2 से ऊपर मत जाना, क्योंकि देन यू स्टार्ट लूजिंग आउट ऑन डैमेज। तो रेड एम्बलम्स पे आते हैं। रेड एम्बलम्स तुमको एक अटैक स्पीड बूस्ट देते हैं, लेकिन पहली बात अटैक स्पीड बूस्ट फ्लैट स्टार्ट नहीं है, उसको वर्क करने के लिए एक सर्टेन थ्रेशोल्ड मीट करना पड़ता है। मतलब इन दी एंड जो तुम्हें अटैक स्पीड मिल रही है उसमें तुम एक सेट अमाउंट ऑफ टाइम में ज़्यादा बेसिक अटैक मारना चाहते हो। और दूसरी बात, फ्लैट स्टैट्स फिजिकल पोकेमॉन के लिए काफ़ी ख़राब है, येलो एम्बलम्स वाला ही केस है। सिर्फ कुछ स्पेसिफिक स्पेशल अटैक पोकेमॉन के लिए काम के हैं जो अटैक स्पीड का फ़ायदा उठा सकते हैं, फिजिकल पोकेमॉन के लिए काफ़ी ख़राब है ये। और दूसरे कलर्स में ज़्यादा वैल्यू मिलती है बाकी सारे पोकेमॉन्स को, इसी वजह से रेड एम्बलम्स मोस्टली रिकमेंडेड नहीं होते हैं किसी के लिए भी।
फ्रीक्वेंटली आज सवाल यही होता है कि क्या गार्चॉम्प, सिंडरेज, ग्रेनिंजा, डेसी या ड्रैगापल्ट पे हम रेड एम्बलम यूज़ कर सकते हैं क्या? तो नहीं, सीधा आंसर है नहीं। तुम्हें इन सब पे जो अटैक स्पीड यूज़ करनी है उसको मीट करते करते पूरा गेम निकल जाएगा और तुम डैमेज लूज आउट करते हो इन दी एंड। तो ग्रेनिंजा, डेसी, ड्रैगापल्ट जैसों पे मत यूज़ करो। मैं तुम्हें बता देता हूँ, केवल 3 पोकेमॉन हैं जिन पे रेड एम्बलम्स चलते हैं और ये तीनों स्पेशल अटैक बेस्ड पे ही हैं। तो ये हैं हूपा, अलोलन, नाइनटेल्स, अरोरा वेलवली और एल्डेगॉस। ये क्यों फ़ायदा उठाते हैं? क्योंकि इन पे अटैक स्पीड का पॉइंट ये है कि तुम बूस्टेड अटैक ज़्यादा मार सकते हो इनके। एल्डेगॉस का बूस्टेड स्लो करता है, हूपा वाला स्पेशल डिफेंस गिराता है आई थिंक, और नाइनटेल्स वाला अरोरा वेल के अंदर तो हील भी करता है और सामने वाले को स्टन भी देता है और डैमेज भी ज़्यादा है। तो ये पोकेमॉन मूव से ज़्यादा अपने बेसिक अटैक डैमेज पे रिलाई करते हैं डैमेज देने के लिए। तो इसमें क्या है, और इनके जो फ़ायदे होते हैं वो बूस्टर अटैक ज़्यादा पड़ने के, वो कहीं ना कहीं फ्लैट स्पेशल अटैक या फ्लैट कूल डाउन या फिर फ्लैट एचपी को हल्का सा बीट आउट कर देते हैं। इसलिए इन पे रेड एम्बलम्स रिकमेंडेड है और किसी पे रिकमेंडेड नहीं है। तो चलो, क्वेश्चनेबल एम्बलम्स सारे ख़त्म हो गए। अब हम मेन एम्बलम्स पे आते हैं हमारे। वो मेन है ब्लैक, ग्रीन, ब्राउन एंड वाइट। कम्पेटिटिव बिल्ड्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही 4 कलर्स होते हैं। तो सबसे पहले सबसे कंट्रोवर्शियल वाले हटा देते हैं। ब्लैक एम्बलम स्पेशल अटैक पोकेमॉन के लिए मस्ट हैव है। कूल डाउन रिडक्शन का इनका बिल्ड बन जाता है, वो 7 ब्लैक 6 ग्रीन का मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो इनके लिए ये फ़ायदेमंद इसलिए क्योंकि स्पैमी एबिलिटीज़ हैं इनकी, और स्पेशल अटैकर्स ज़्यादा एबिलिटी स्पैम कर पाते हैं इनके साथ में। कूल डाउन की बात हो रही है तो मैं ये भी बता देता हूँ कि 3 एम्बलम्स ऐसे हैं स्पेसिफिक जो फ्लैट कूल डाउन रिडक्शन देते हैं, लेकिन उनका पॉइंट ये है कि 1.2% या 1.8% तुम कूल डाउन रिडक्शन वाले एम्बलम्स लगा लोगे तो भी उससे तुम कोई थ्रेशोल्ड मीट नहीं करते हो कि तुम एक मूव ज़्यादा मार पाओगे हर 5 सेकंड में। ऐसा कुछ होता नहीं है। और दूसरी बात, वो सीधे -50 HP करते हैं फ्लैट स्टैट्स में, तुम 150 HP जा रही है तुम्हारी, विच इज़ बैड। तो ये खास काम नहीं आएंगे। फिर आते हैं हम ग्रीन और ब्राउन एम्बलम्स पे। ये तुम्हारे डैमेज डीलिंग कैपेबिलिटी का बेस होते हैं ये वाले एम्बलम्स। तो इन एम्बलम्स का ऐसा है कि वैरायटी बहुत ज़्यादा है, सेटअप्स बहुत अच्छे से बनते हैं इनके, और एक फ्लैट स्टैट बूस्ट दे रहे हैं ये तुमको जो यू कैंट गो रॉन्ग विद इट, ठीक है। अब डैमेज डीलिंग बिल्ड्स के लिए तो इसेंशियल हैं ये। मैं तुमको इनका बेस बना के दे देता हूँ। तुमको कोई फिजिकल ऑलराउंडर या टैंक का सेटअप बनाना है तो उसके लिए यू स्टार्ट विद ब्रोंज एरोडेक्टाइल। उसके बाद में तुम्हारे पास गोल्ड या सिल्वर हो प्राइमेट, माचैम्प, मोरोवाक और नीडोक्वीन, ये होने ज़रूरी हैं, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि ये बेसिकली स्पेशल अटैक या -5 स्पेशल डिफेंस करने, मोस्टली स्पेशल अटैक माइनस करके तुम्हें HP या अटैक में से कोई एक स्टैट दे रहे हैं। उसके बाद में तुम्हारे ऊपर है तुम किस पे बिल्ड करना चाहते हो, कि तुम्हें HP पे बिल्ड करना है या तुम्हें अटैक पे बिल्ड करना है, तुम अपने आप देख सकते हो। पर ये जो एम्बलम्स हैं ये बेस हैं एक फिजिकल अटैक वाले एम्बलम बिल्ड के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम वाइट एम्बलम्स पे आ जाते हैं। वाइट एम्बलम्स में HP बूस्ट होती है, और HP मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया कि इस गेम का सबसे इम्पैक्टफुल स्टैट HP ही है अभी के लिए, क्योंकि ये डायरेक्टली तुम्हारी बल्क बढ़ा देता है और इसको रीगेन करने के बहुत कम तरीके हैं सामने वाले पोकेमॉन्स के पास में। तुम्हारे पास ज़्यादा HP है तो तुम ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हो, तुम ज़्यादा मूव मार सकते हो, तुम एक्चुअल में बेटर हो विद मोर HP, ठीक है। तो वाइट एम्बलम्स हर बिल्ड में फिट हो जाते हैं, इसलिए सबसे बेस्ट एम्बलम्स वाइट ही हैं। और अगर तुम्हें इन्वेस्ट करना है किसी को एम्बलम को गोल्ड करना शुरू में तो यू स्टार्ट विद द वाइट वंस। अब मैं तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑप्टिमल सेट्स डाल दूंगा, या तो इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा क्योंकि अभी तक तो नहीं डाले हैं, पर डाल दूंगा तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। चैप्टर वाइज डिवाइड कर दूंगा अगर वीडियो में डाल रहा हूँ तो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तुमको। अब कंक्लूजन ये है कि एम्बलम सेटअप्स बनाते समय बस थोड़ी सी बातों का तुम्हें ध्यान रखना है। HP सबसे इंपॉर्टेंट स्टैट है तुम्हारा, उसको कोई भी एम्बलम में माइनस लेके जा रहा है तो वो एम्बलम गलत है। क्रिट एम्बलम तुम्हें सब गोल्ड नहीं चाहिए, बस 2 गोल्ड चाहिए, उनमें भी 2 स्पेसिफिक गोल्ड है। किसी ने मुझे सही आंसर दिया तो उसका कमेंट मैं पिन करूँगा। डिफेंस, SP डिफेंस ऑल दो अच्छे स्टैट्स हैं, पर उनसे बेटर अभी के लिए HP है। या तो 5 या 10 डिफेंस SP डिफेंस लूज़ कर रहे हो कोई सेट में तो कोई डिफरेंस नहीं होगा उसमें, एज लॉन्ग एज यू आर गेनिंग HP इन रिटर्न। अब थोड़ा थोड़ा आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा बेटर देन यू केम विद। उसके लिए
और अगर कुछ नहीं भी समझ आया तो यार पूछ लेना एंड में, मैं डिटेल में जवाब दे दूंगा, पैराग्राफ लिख दूंगा भाई, पढ़ लेना उसको, या मैं तुम्हें एग्जैक्ट सोर्स बता दूंगा जहाँ से मैं ला रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन। पर ये मत मान के बैठ जाना कि समझ नहीं आ रहा तो गलत बताया होगा, क्योंकि भाई मेरा पर्पज़ ये था कि मैं सही बताऊँ तुमको कुछ। तो मुझे उम्मीद है ये गाइड तुम्हें पसंद आई होगी। आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई, वैलिडेशन मिलता है थोड़ा उससे, कमा तो कुछ रहा नहीं हूँ अभी के लिए। और कमेंट्स में तुम बताओ तुम क्या एम्बलम सेटअप्स यूज़ कर रहे हो इस वीडियो को देखने के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगली वीडियो में दिखेंगे।